बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको ये अच्छी तरह पता है कि मुस्कुराना सुन्नत है, और आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सबसे ज़्यादा कौन मुस्कुराया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुस्कुराना और हंसने में फ़र्क है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुस्कुराने और हंसने में फ़र्क है। तो जो है, आपने हंसना नहीं है, आपने मुस्कुराना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, आपने उस तरह मुस्कुराना है। तो ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे मैं सुन्नत को अपनाती गई, मुझे फ़ायदा होता गया। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने किसी जगह जो है ना, मैं एक बयान सुन रही थी, वहाँ पे वो खातून ये कह रही थी कि मैं एक दफ़ा बहुत परेशान थी, मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने उसी दिनों में मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया हुआ था, तो उन्हीं दिनों में मैंने एक बात सुनी थी कि मुस्कुराना चाहिए। तो बस वैसे ही उस गुस्से के दरमियान में ही ना, उस गुस्से के दौरानिए में ही मुझे ये बात याद आ गई कि मुस्कुराना चाहिए। तो गुस्से में ही बस मैंने मुस्कुरा दिया। तो जैसे ही मैं मुस्कुराई तो मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। तो ऐसा ही होता है। मैंने जब उन खातून की ये बात सुनी, जब मैं ये बयान सुन रही थी, तो ये बात जो है ना, इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैंने सोचा कि कैसे ये क्या बात कर रही हैं कि गुस्से में कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, ये क्या कह रही हैं ना। लेकिन वो ये बता रही थी कि मैंने इस बारे में सुना था कि मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना जो है, मुस्कुराना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस पता नहीं क्यों उस गुस्से के दौरानिए में ही ना मुझे मुस्कुराने वाली बात याद आ गई, और मैंने मुस्कुरा दिया। तो फ़ौरन मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। जब मैंने मुस्कुरा दिया तो फ़ौरन मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। तो तब से मैंने ये आदत अपनाना शुरू कर दी कि मैं जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, तो जो है मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो आप यकीन कीजिए कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने भी जो है ना कोशिश की कि क्योंकि मैं जो है ना पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा, अभी भी खैर ये थोड़ी सी आदत है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार रहती हूँ, हर वक्त गुस्से का शिकार रहती हूँ। तो जहाँ मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ बहुत हैं, बहुत सारे जो है बहुत सारी नेमतें हैं, वहाँ एक आजमाइश ये भी है कि मैं हर वक्त गुस्से का शिकार रहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना बहुत कोशिश की कि मैं जो है इस गुस्से को ख़त्म करूं। बहुत सारे जो है यूट्यूब में जो जितनी भी टिप्स होती थी, जितनी भी इस्लामी बातें थी, उन सबको जो है ना मैंने अपनाने की कोशिश की। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया, वो उस खातून के उस बयान ने मुझे फ़ायदा दिया। आप यकीन कीजिए, जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तब मैं मुस्कुराती हूँ, मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार होती हूँ तब मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुस्से में मुस्कुराना जो है, आपको पता ही है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो उस वक्त मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो यकीन कीजिए कि जब मैं ये कोशिश करती हूँ और मैं मुस्कुरा देती हूँ, सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो क्या है कि आपको अगर किसी की कोई बात परेशान कर रही है, कोई और टेंशन है या कुछ भी ऐसी परेशानी है, तो मुस्कुराएं, इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप गुस्से के आलम में हैं तब भी आप मुस्कुराएं, इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है जितना ज़्यादा आप इस्लाम में जाएंगे, आप इंशाल्लाह खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और जितनी सुन्नतों को आप अपनाते जाएंगे, एक सुन्नत को भी अपनाया, दूसरी सुन्नत को भी अपनाया, तो आपकी ज़िंदगियां जो संवरती जाएंगी। तो जो है पहली जो सुन्नत थी वो ये थी कि अस्तगफिरुल्लाह की सुन्नत को मैंने अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सुन्नत ने मुझे फ़ायदा दिया। फिर उसके बाद मैंने मुस्कुराने वाली सुन्नत को अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराने वाली सुन्नत ने मुझे फ़ायदा दिया। फिर नमाज के बाद जो है 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरह नास, ये वाली सूरत पढ़ना, ये भी सुन्नत है। तो इस सुन्नत को अपनाया, ये भी मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि जैसे जैसे मैं सुन्नत को अपनाती गई, मुझे फ़ायदा होता गया, मेरी ज़िंदगी बदलती गई, मेरी ज़िंदगी खुशगवार होती गई, मेरी ज़िंदगी पुरसुकून होती गई। तो जो मेन सुन्नत थी वो मैंने आपको बता दी हैं, पिछली वीडियो में भी बताई और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि मेन सुन्नत
سب سے پہلی جو سنت میں نے اپنائی وہ استغفر اللہ والی تھی. اس کے بعد جو ہے میں نے مسکرانے والی سنت اپنائی. اس کے بعد نماز کے بعد یہ والی. اس کے بعد اور بہت ساری سنتیں ہیں. ایک اور بھی ہے، ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ ہے اذان کے ٹائم یہ والی دعا کرنا، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ، اور اس کے بعد مسنون دعائیں ہیں کچھ. جتنی میں مسنون دعائیں یاد کرتی گئی مجھے فائدہ ہوتا گیا. مسنون دعاؤں سے فائدہ ہوا، سنت پہ عمل کرنے سے فائدہ ہوا. بس اب میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے نا میری زندگی میں نا بس ایسا، میری اب یہ خواہش ہو گئی ہے کہ میں جو ہے نا زندگی اس طریقے سے گزارتی جاؤں کہ میں سنتوں پہ عمل کرتی جاؤں. ہوں تو گنہگار خطا کار ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے نا اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤں، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اسلام میں لے کے آؤں، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سنت میں لے کے آؤں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایک سنت نے جو مجھے فائدہ دیا، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے، قرآن کی ایک ایک سورت پڑھنے سے جو مجھے فائدہ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. درود شریف پڑھنے سے جو مجھے فائدہ ہوا، استغفر اللہ کرنے سے جو مجھے فائدہ ہوا، یہ ساری چیزوں نے مجھے اتنا فائدہ دیا، اتنا سکون دیا، اتنی زیادہ مصیبتوں سے مجھے جو ہے نا ان چیزوں نے چھٹکارا دیا. مصیبتوں سے میں سکون تک کے سفر میں آئی ان ساری چیزوں سے. تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اپنی زندگی میں. تو میں نے اس لیے پھر یہ چینل کھولا کہ میں لوگوں کو بھی جو ہے نا ان چیزوں سے خوش کروں. تو اگر میری اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں، اور آپ لوگ جو میرا تعاون کر رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے.